Hey everyone, so this is the seventh topic और वाई इट इज़ इन न्यूज़। अगर हम बात करते हैं कॉपरेटिव्स की, कॉपरेटिव्स या फिर आप लोकल गवर्नेंस में भी इसका जो भी काफ़ी डिस्कशन होता है। सो बात करते हैं वाई इट इज़ इन न्यूज़। अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो एक न्यू कॉपरेशन मिनिस्ट्री फॉर्मिंग की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसीलिए न्यूज़ में है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अबाउट कॉपरेटिव्स है क्या, बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड है वो हमें पता होना चाहिए। सो इट इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हैविंग कॉमन नीड हु जॉइन हैंड्स फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन इकोनॉमिक गोल्स एंड इंटरेस्ट। तो एक कॉमन इकोनॉमिक गोल को लेके कुछ लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं, एक कोऑपरेटिव फॉर्म करते हैं इकोनॉमिकली एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, और उसके कुछ इकोनॉमिक गोल्स होते हैं। फंड इकट्ठा करते हैं वो लोग आपस में, और उसके बाद एक कह सकते हो कि आप एक कमेटी का फॉर्मेशन करते हैं, उसके साथ साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और इसको सिमिलरली कोऑपरेटिव्स कहा जाता है। आपने बहुत सारे गाँव में भी सुना होगा, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या फिर जैसे कमिटीज़ वगैरह होती हैं गांव में, तो उस टाइप के कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करी गई है। सो यहाँ पे जो है लीगलाइजेशन की भी बात करी है। सो इट इंक्लूड्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। सो कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और जो भी एग्रीकल्चर को लेके जो भी सोसाइटीज़ हैं, जो भी स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे मतलब बुआई के टाइम पे किसानों को क्रेडिट पे बीज दिया जाता है। तो इस टाइप से अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम डिस्कस करते हैं 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 प्रोवाइड फॉर इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C टू मेक राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट। सो जो भी अगर आप 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, और उसमें क्या हुआ था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया गया था आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C के लिए। इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 43B इज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन DPSP में, कि जो भी सोशल या फिर सोशलिटी के लिए ये लॉज बनाए जाते हैं। उसके अलावा द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जितने भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, उसके अलावा ऑटोनोमस फंक्शनिंग है, प्रॉपर सुचारू रूप से काम चले, उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन किया जाता है। उसके अलावा पार्ट 9th B की बात करते हैं। सो पार्ट 9th B वॉज इंसर्टेड। इट डील्स विद incorporation, terms of members of board and its office bearers and effective management and cooperative societies के लिए जो भी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से चलना चाहिए उसको इंसर्ट किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करते हैं पार्ट 9th B एक्सटेंडेड फ्रॉम आर्टिकल 243Z H टू आर्टिकल 243ZT। सो ये भी इंसर्ट किया गया था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन इंडिया, श्री फेडरिक निकोलसन इज नोन एज द फादर ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट। जो भी कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया गया था एंशिएंट टाइम में, तो वो 1895 के टाइम पे उनको फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट बोला जाता है। सर फेडरिक निकोलसन स्टडीड द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स आफ्टर मद्रास फेमाइन एंड पब्लिश्ड अ रिपोर्ट इन 1895 एंड विच लेड टू एस्टैब्लिश of cooperative agriculture credit societies and cooperative banks in India। So जितने भी cooperative banks होते हैं वो जो भी लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, जो छोटे छोटे लोन होते हैं, तो वो फार्मर्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा इंडियन ओवरसीज बैंक की कुछ जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटल बैंक्स होते हैं छोटे छोटे टाउन्स में, वो फाइनेंशियल इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को खेती के टाइम पे और हार्वेस्टिंग के टाइम पे। उसके अलावा इसके जो भी रिलेटेड न्यूज़ है, द रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट एन्यूल्ड पार्ट ऑफ 97th अमेंडमेंट एक्ट एंड पार्ट 11th B ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन।
सो जो इस लॉ की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को और पार्ट अमेंडमेंट एक्ट एंड पार्ट 9th बी को, बिकॉज जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था दैट पार्लियामेंट विदाउट गेटिंग देम रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे अगर स्टेट लेजिस्लेचर से उसको कंसेंट नहीं लेंगे और किसी भी अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं तो वो फिर जुडिशियल रिव्यू के लिए कोई PIL गई होगी, उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया है या रद्द कर दिया है। उसके अलावा द कोर्ट डिक्लेयर्ड पार्ट 9th बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑपरेटिव ओनली इन सो फार एज इट कंसर्न्स multi-state cooperative societies both within the various states and in the union territories। बिकॉज इसका मतलब है कि ये तभी तक लागू रहेगा जब तक कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, आप कह सकते हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहेंगी वहाँ पे। इसके अलावा कुछ और सेगमेंट्स दिए गए हैं, जैसे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव वर्किंग इन इंडिया, कि किस किस टाइप के कोऑपरेटिव वर्किंग्स हैं, उसके अलग अलग सेगमेंट दिए गए हैं। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उसके अलावा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, उसके अलावा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़। सो ये 6 तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। उसके अलावा देयर इज अ कमेंट, एक अलग से कमेंट दिया गया है, डिड यू नो। सो द कोऑपरेटिव मूवमेंट फर्स्ट बिगन इन 1844 इन ब्रिटेन बाय 28 वीवर्स ने इसको स्टार्ट किया था। वहीं से आप कह सकते हो कि उसका उत्पत्ति हुई है, इसका फॉर्मेशन हुआ। द फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉज इनिशिएटेड बाय रॉबर्ट ओन इन 1844 AD, नेम्ड Rochdale Society of Equitable Pioneer. The main objective of the society was to save poor people by providing goods at a lower price from the market price, elimination the middleman and supply better service to its members. So जो भी फार्मर्स हैं या फिर जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन पे जो भी जैसे वीवर्स थे या छोटे छोटे उद्योग करते हैं लोग, तो उनको कम दाम में, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो फर्टिलाइज़र होता है या यूरिया का जो खाद का जो बोरी आती है वो सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलती है किसानों को। बिकॉज अगर वो हाई प्राइस पे मिलेगी तो फिर किसान अच्छे से खेती नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से उनका जो भी लाइवलीहुड इम्पैक्ट होता है, और कई बार ऐसा होता है कि उनके पास पैसा नहीं होता तो वो खेती नहीं कर पाते या फिर बीज वगैरह नहीं लगा पाते हैं प्रॉपरली। उसके अलावा अगर हम गवर्नेंस की बात करते हैं, सो देयर आर फ्यू 4 सेगमेंट्स। कोऑपरेटिव फेल्स इन द स्टेट लिस्ट, द 7th शेड्यूल फेल हो गया था 7th शेड्यूल में। उसके बाद forming cooperatives is a fundamental right under 97th Constitutional Amendment Act 2011. उसके अलावा promotions of cooperatives is also the constitutional directive to the state mentioned under the DPSP's Article 43B of the Constitution. Multi-State Cooperative Societies Act 2002 provides the registration of the societies with the operations in more than one state. So more than एक से ज़्यादा states में जो भी registration है cooperative societies का, उसके लिए provisions हैं। So दिस वॉज ऑल अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कई बार होता है कि डिस्कशन नहीं होता, बट ये अगर करंट में है, करंट अफेयर के अगर आप कवर करते हो तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको स्टैटिक पोर्शन से कवर करना चाहिए। होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट, and please share and subscribe the channel, share with your friends who are new for this preparation. Hope I will try to make them understand. अगर कुछ भी hurdle है और कुछ भी issue आ रहा है तो मैं शायद उनकी help कर पाऊँ. Till then, study hard. Thank you so much.